हाय एवरीवन। नोड एंड रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट के इस पार्ट के अंदर हम लोग मल्टीपल टास्क को सिलेक्ट करने वाली फंक्शनलिटी बनाएंगे। तो एक बार मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि इस पार्ट में क्या बनेगा, ताकि आप लोग रिलेट कर पाओगे कि इस चीज़ का यूज़ कहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे इस तरीके से हम लोग चेक बॉक्सेस लगाएंगे। अगर मैं यहाँ पे सबसे ऊपर वाले चेक बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा जो कि हेडर के अंदर है, तो सारे के सारे आइटम्स वो सिलेक्ट हो जाएंगे। देन यहाँ से डिसलेक्ट भी हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग एक एक करके इनको चेक या फिर अनचेक भी कर सकते हो। ऑलराइट, ये फंक्शनैलिटी बनाएंगे। इससे होगा क्या, अब मान लो यहाँ पे आपके पास 50 या 60 टास्क हैं और एक एक करके डिलीट करने बैठे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो बेटर ये है कि आप लोग इनको यहाँ से मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हो। या तो सारे सारे आइटम को भी सिलेक्ट कर लो, या फिर मान लो 50 टास्क में से 10 15 20 सिलेक्ट करने हैं तो कर लो और एक साथ उनको डिलीट कर पाओगे। ऑलराइट, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना पड़ेगा और चेकबॉक्स ऐड करेंगे। देन हमें थोड़ा सा स्टाइल को अपडेट करना पड़ेगा। देन हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जो कि इस वाले चेकबॉक्स के ऊपर कॉल होगा और सारे के सारे आइटम्स को एक साथ चेक या फिर अनचेक कर पाएगा। देन हम लोग एक और फंक्शन बनाएंगे जो मल्टीपल आइटम्स को एक एक करके चेक कर पाएगा, जो कि यहाँ पे सिलेक्ट या फिर इनसेलेक्ट करने के ऊपर कॉल होने वाला है। राइट, देन हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इवन ये अपने आप में ही एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि एक लिस्ट में से सारे के सारे आइटम्स को कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑलराइट, अब हम लोग कोड पे चलते हैं एंड ओपन करते हैं list.jsx वाली फाइल को। सबसे पहले हेडर के अंदर मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा li यूज कर लूंगा एंड देन यहाँ पे एक चेक बॉक्स ले लूंगा। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ इनपुट टाइप चेक बॉक्स एंड सिंपली इसको क्लोज कर देंगे। जो फंक्शनैलिटीज़ हमें बाद में चाहिए उनको एक एक करके बाद में लगाते रहेंगे। बट अब आप यहाँ पे देखोगे कि स्टाइल हमारा पूरा बिगड़ चुका है इस तरीके से। आपको एक इसी तरीके का चेक बॉक्स यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। देन मैं यहाँ पे एक और लिस्ट की कॉपी बना लेता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे भी ऐसा ही एक चेक बॉक्स बनाऊँगा। देन यहाँ पे इनपुट लेंगे, इसको बंद भी कर देंगे साथ के साथ एंड यहाँ पे ले लेंगे टाइप चेक बॉक्स। राइट, बट ऐसा नहीं है कि अभी भी ये स्टाइल सुधर गया, अभी भी आपको कुछ कुछ ऐसे ही दिखने वाला है। अब रीज़न इसका ये है कि लिस्ट स्टाइल के अंदर हम लोगों ने जो ये टेम्पलेट वाली ग्रिड बनाई है ना, यहाँ पे हमारे पास 4 ही लिस्ट के लिए स्टाइल लगा हुआ है। राइट, तो यहाँ पे 100 पिक्सल और फर्स्ट वाली को दे दूंगा जो अभी भी बनाई है एंड नाउ अभी आपको इस तरह की चीज़ दिख जाएंगी बेटर। अभी के लिए अगर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो ये बस खुद को ही चेक अनचेक कर पा रहा है, बाकी सब पे कोई भी इंपैक्ट नहीं हो पा रहा बिकॉज वो वाली फंक्शनैलिटी अभी इंप्लीमेंट नहीं हुई है। राइट, अब वापस से कोड पे आके यहाँ पे मैं एक स्टेट ले लेता हूँ। इस स्टेट का नाम मैं यहाँ पे रख सकता हूँ मे बी सेलेक्टेड टास्क। ठीक है, एंड यहाँ पे कर देंगे सेट सेलेक्टेड टास्क और ये यूज स्टेट। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर एक एम्प्टी एरे रहने वाला है। कूल, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो चेक बॉक्स है ना, इसके चेंज होने पे एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक ऑन चेंज फंक्शन बना दूंगा, इवेंट बना दूंगा बेसिकली, और यहाँ पे इस फंक्शन का नाम रखूँगा सेलेक्ट ऑल, इस तरीके से। अब यहाँ पे आके इस फंक्शन की डेफिनेशन करते हैं, कॉन्स्टेंट बनाएंगे और ये एक एरो फंक्शन रख सकते हैं हम लोग। एरो फंक्शन है तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से इवेंट भी निकाल लेते हैं इस तरीके से। एंड देन मैं यहाँ पे बस एक बार के लॉग करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि अच्छा क्या हम लोग यहाँ पे अचीव करेंगे। इवेंट डॉट टारगेट डॉट चेक, अगर मैं इसको चेक करता हूँ ना यहाँ पे, तो मुझे ये ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे कि यहाँ पे चेक करा, क्या हुआ, फंक्शन कॉल नहीं हुआ। अच्छा, अरे यार, ये जो ऑन चेंज इवेंट है ना, इस पे थोड़ी कॉल करना था। इन वाली लिस्ट के लिए बनाया था, नीचे वाली के लिए। ऊपर के लिए तो हमें इसका इवेंट यहाँ पे रखना पड़ेगा। राइट, देन हम लोग अब इसको चेक करेंगे एंड चेक करेंगे। जैसे कि चेक करा तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स मिल रहा है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो ऊपर वाला चेक बॉक्स है ये सिलेक्ट हुआ कि अनसेलेक्ट हुआ। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो इन सब की आईडी को हम लोग एक एरे के अंदर रख लेंगे, यानी कि एरे वाली स्टेट के अंदर, जिसका हम लोगों ने यहाँ पे नाम रखा हुआ है बेसिकली सेलेक्ट टास्क। यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर मैं चेक करता हूँ इफ अगर इवेंट डॉट टारगेट डॉट
चेक्ड, यानी कि चेक हो गया है। तो सिंपली आपको क्या करना है, एक कांस्टेंट लेना है। इसका नाम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ आइटम्स, रख सकते हैं, कुछ और नाम रखना चाहो तो वो भी रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जो हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट है ना, गेट लिस्ट वाली, टास्क डेटा, इसके अंदर हमारे पास पूरी लिस्ट पड़ी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टास्क डेटा डॉट मैप, और इसके अंदर एक आइटम लूँगा और यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे आइटम। इसकी बस आईडी चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, राइट। तो हमारे पास अब आईडी आ चुकी है। अब मैं अगर यहाँ पे आपको कंसोल करके दिखाता हूँ आइटम्स बेसिकली, तो आपको पता चलेगा कि आईडीज़ हमारे पास यहाँ पे आ चुकी हैं। अनचेक करा कुछ नहीं है, चेक करा तो हमारे पास तीनों की तीनों आईडी आ गई, 3 ही आइटम है हमारे पास। यहाँ पे आप चेक भी कर पा रहे हो, 1 2 3, कूल। देन अब इन सारी की सारी आईडीज़ को हम लोग यहाँ पे पुश कर देंगे, यानी कि अपडेट कर देंगे इस सिलेक्टेड टास्क वाली स्टेट को। सो सिलेक्टेड टास्क, सेट सिलेक्टेड टास्क, और इसमें हम लोगों ने डाल दिया यहाँ पे आइटम्स, ठीक है। अब मान लो अगर ये चेक्ड नहीं है, ठीक है, फॉल्स है, तो क्या होगा, ये यहाँ पे आके सिंपली एम्प्टी हो जाएगा इस तरीके से। ग्रेट, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे सिलेक्ट करा तो डाटा तो हमारे पास आ गया, ये कंसोल हम लोगों ने हटा दिया, बट डाटा तो हमारे पास आ गया। अब इनको कैसे चेक करवाएंगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो ये वाला, अच्छा इसको मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाए देखने के लिए। यहाँ पे एक चेक्ड प्रॉपर्टी होती है। चेक्ड प्रॉपर्टी के अंदर बेसिकली हम लोग क्या यहाँ पे क्या करेंगे, जो सिलेक्टेड टास्क है ना, राइट, जो हम लोगों ने यहाँ पे स्टेट अपडेट करवाई थी सिलेक्टेड टास्क वाली, डॉट इंक्लूड चेक कर लेंगे इसके साथ में, राइट। इंक्लूड का मतलब होता है कि ये आईडी इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे इंक्लूड आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी, ये चेक करना है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो तीनों की तीनों आईडीज चली जाती हैं इसके अंदर, और तीनों की तीनों आईडीज जाएंगी तो ये स्टेट अपडेट होकर यहाँ पे बता देगी भाई ठीक है, ये वाला आइटम इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। देन यहाँ पे आके वापस इसको रिफ्रेश करूँगा और इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो सारी की सारी सेलेक्ट हो गई, और इसको मैंने हटाया तो अनसेलेक्ट भी हो गया। अनसेलेक्ट इसलिए हो गई बिकॉज जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे एम्प्टी करा तो यहाँ पे कोई भी आईडी थी नहीं, तो ना फर्स्ट के लिए ये लूप चल रहा है ना यहाँ पे, राइट। तो ना फर्स्ट वाली आईडी मैच हुई, ना सेकंड वाली, ना थर्ड वाली, तो यहाँ पे इस तरीके से सारी की सारी एम्प्टी हो गई। नाउ ये तो चीज़ ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके इसको जब चेक करूँगा तो अब ये चेक नहीं हो रहा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसके बिहाफ पे हम लोगों ने बता दिया कि भाई अगर यहाँ पे सिलेक्टेड टास्क के अंदर कोई आईडी मैच हो रही है तभी चेक होगा, नहीं तो चेक होगा ही नहीं, ठीक है। अब इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे एक ऑन चेंज इवेंट लो इसके लिए, और इसके अंदर आपको जैसे कि सेलेक्ट सिंगल आइटम, और इसके अंदर बेसिकली हमें आईडी पास करनी पड़ेगी। तो इसको मैं यहाँ पे एरो फंक्शन बनाऊंगा इस तरीके से, और यहाँ पे इसकी आईडी पास कर देंगे विच इज़ अगेन आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी, ये चली गई, ठीक है। अब इसके लिए मैं ये वाले फंक्शन को बनाता हूँ, यहाँ पे कांस्टेंट लूँगा, इस फंक्शन को बनाऊँगा, और ये भी कॉल बैक फंक्शन ही रहेगा, और यहाँ पे इस आईडी को मैं गेट करता हूँ। सबसे पहले ये दिखाऊंगा कि आईडी हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सो मैंने यहाँ पे लॉग करा, और लॉग करने के बाद मैंने आईडी को यहाँ पे कंसोल करवा दिया। अब जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखो आईडी तो मुझे मिल रही है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ना, इसके बाद अच्छा एक बार इसके सेलेक्ट करने पर भी मैं लॉग करवा देता हूँ बेसिकली, ठीक है। लॉग करवा दूंगा किसको, सेलेक्टेड टास्क को। तो रिफ्रेश करा, इस पर क्लिक करा, अभी एम्प्टी, ओके एम्प्टी तो नहीं होना चाहिए था। अच्छा यार ये ना धीरे लेट अपडेट होती है बेसिकली, तो इसको मैं यहाँ पे रखूँगा इसके बाहर, ठीक है। बिकॉज ये जो स्टेट होती है हमारी, ये असिंक तरीके से मूव करती है, तो कभी कभी आगे पीछे हो जाती है, तो बेटर है इसको फंक्शन से बाहर ही चेक करो। तो जैसे मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, अब देखो 1 2 3 तीनों आईडी आ गई, और जैसे मैं इस पे चेक करता हूँ तो ये हटा नहीं ये, बट यहाँ पे आईडी मिल गई। तो अगर मैं इस लिस्ट में से ये वाली आईडी हटा दूँ तो ये अनचेक हो जाएगा अपने आप, सिंपल सी बात है। ओके, सो अब हमें यहाँ पे आके सिंपली क्या करना है, इफ़ यहाँ पे करना है सेलेक्टेड टास्क डॉट इंक्लूड, ठीक है, इंक्लूड्स, अगर ये पहले से इंक्लूड है क्या आईडी, तो सिंपली आप यहाँ पे क्या कर दोगे, लेट ले लो आइटम्स, देन सेलेक्टेड टास्क डॉट फिल्टर करना है अब आपको कि भाई जो करंट आइटम है ना इसको निकाल दो, बाकी सबको रख लो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आइटम, सो जो हमारा आइटम है वो नहीं होना चाहिए
करंट आईडी के इक्वल बाकी सबको रख लो यहाँ पे, ठीक है। एंड देन हम लोग इसके बाद क्या कर देंगे, लॉग, इस तरीके से लॉग क्यों कर देंगे, सेट सेलेक्टेड टास्क एंड इसमें आइटम्स को डाल देंगे, ठीक है। देन अब ये क्या होगा, आईडी निकल जाएगी इससे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने करा तो आप यहाँ पे देख सकते हो तीनों आइटम सेलेक्ट हैं और मैंने फर्स्ट वाले को निकाला तो अब ये 2 ही रह गए इसके अंदर, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, ये निकल गया। अब मैंने एक और निकाला तो बस एक ही रह गया। अब मैंने वापस सेलेक्ट करा तो ये सिलेक्ट हुआ नहीं। अब 3 क्यों नहीं आया, बिकॉज वो भी हमें लगाना पड़ेगा ना कि भाई इनको उसको इंक्लूड करो, एल्स, इसके अंदर एल्स हमें सिंपली करना है और यहाँ पे करेंगे सेट सेलेक्टेड टास्क, इसके अंदर जो आईडी है वो और जो बाकी पहले वाली आईडीज थी वो, यानी कि सेलेक्टेड टास्क। बट ये ऐसे नहीं, आपको इटरेट करके लेनी पड़ेगी इस तरीके से, ठीक है, डिस्ट्रक्चर करके। तो अब ये प्रॉपरली काम करेगा। यहाँ से इसको हटा देता हूँ, रिफ्रेश करूँगा, सारे के सारे आइटम हो गए। देन इसको निकाला, हट गया, इसको निकाला, ये भी हट गया, देन सारे हट गए, चेक हो गया। देखो प्रॉपरली चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे एक डिलीट का बटन लगा देंगे ऊपर सबको डिलीट करने के लिए, ताकि हम लोग एक साथ सबको डिलीट कर पाएँ। एंड देन हम लोग उसके ऊपर मल्टीपल आइटम को एक साथ डिलीट करने की फंक्शनैलिटी भी बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।